अस्सलामुअलैकुम। समा स्पेशल में मैं हूं आपके साथ महक असलम और मैं हूं शाहजेब अहमद। कराची के इलाके गुलशन इकबाल नीपा चौरंगी के करीब हालिया दिनों में पेश आने वाला हौलनाक वाकया पूरे शहर के लिए सवालिया निशान बन गया है, जहां 3 साल का इब्राहिम, नन्ना इब्राहिम, खुले मैनहोल में गिरकर जान की बाजी हार गया। यह सानिया ना सिर्फ वालिदैन और अहले इलाका के लिए सदमे का बाइस बना, बल्कि शहर में मौजूद बुनियादी शहरी सहूलियात की बदतरीन हालत को एक बार फिर बेनकाब कर गया। कई घंटों तक रेस्क्यू सरगर्मियों में ना तो मुतलका इदारों की जानिब से मुनासिब मदद फराम की गई और ना ही इलाकाई इंतजामिया ने बर वक्त रद्द-ए-अमल दिया। सोशल मीडिया पर इस वाक़े के बाद अवाम ने शदीद गम और गुस्से का इजहार किया है, जहां शहरी इसे महज हादसा नहीं बल्कि मुजरिमाना गफलत करार दे रहे हैं। बिल्कुल, और ये कराची का कोई पहला वाकया नहीं है। कराची में खुले मैन होल्स, टूटी हुई सड़कें और अदम तवज्जो जो है उसके बायस इस नौयत के हादसा पहले भी सामने आ चुके हैं। लेकिन क्या करें, कोई जागता ही नहीं, कोई नोटिस ही नहीं लेता। सवाल उठाओ तो कह दिया जाता है कि सवाल नहीं करना आपने, आप तो तकरीर कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम इसी सानहे के पस मंज़र, इदारा जाती नाकामियों और मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम कैसे मुमकिन होगी, क्योंकि कह दिया ये गया है कि जी गटर के ढक्कन बन रहे हैं। कल मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि 80,000 ढक्कन हम लगा चुके हैं, 1.5 लाख तो बन रहे हैं। तो क्या ढक्कन लगना वाहिद हल है या फिर अब इंतजामिया को जागना होगा? क्योंकि कराची ने बहुत सह लिया शाहजेब, वो ये शहर है जिसको हम मुआशी हब कहते हैं, वहाँ की आवाम के पास बुनियादी सहूलियात नहीं है और अब जिंदगी ऐसी है कि अगर एक मैन होल खुला है तो वो मौत का कुआं बन गया। मैं तो इमेजिन भी नहीं कर पा रही कि उस माँ की क्या कंडीशन होगी जिसने पूरी रात ऐसे गुजारी होगी कि उसका बच्चा नहीं मिल रहा, और बाप ये कहते हुए रो रहा था, लरज रहा था कि मेरा बेटा 14 घंटे उस गंदे पानी में रहा है। और 14 घंटे तक रेस्क्यू ना किया जाना, ये गफलत कैसे हुई? चंदा जमा हुआ और फिर जो है वो माँ बाप ने, घर वालों ने अपनी कोशिश की और फिर वो बच्चा मिला भी तो किसे, एक ऐसे शख्स को जिसने सिर्फ देखा और उसको वो बच्चा मिल गया। लेकिन इंतजामिया कहाँ है इन सब में? क्या माफी मांगना हल है? सब पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कराची मुल्क का माशी हब, पाकिस्तान की तरक्की की कुंजी, लेकिन मेट्रोपॉलिटन शहर संगीन इंतजामी गफलत और लापरवाही की भेंट चढ़ चुका। मसाइल के अंबार में घिरे शहर का सीवरेज सिस्टम इंसानी जिंदगियों को निगल रहा है। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन के मुताबिक 5,670 किलोमीटर पर मुहित जेर जमीन सीवरेज सिस्टम को 2.5 लाख से जायद मैनहोल से कवर किया गया है। लेकिन हकीकत ये है कि 1 या 2 नहीं बल्कि बेशतर इलाकों में हजारों मैनहोल्स ऐसे हैं जिन पर ढक्कन ही नहीं। शहर की अहम तरीन और मसरूफ तरीन शाहरा माड़ीपुर रोड पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ साइड में जो नाला गुजर रहा है, आप देख सकते हैं कि ना सिर्फ मेन होल कवर्स गायब हैं बल्कि पूरे के पूरे नाले के कवर्स जो हैं वो यहाँ से टूट फूट का शिकार होने के सबब गायब हो चुके हैं। लेकिन इंतजामिया की हिकमत अमली कहिए या मुबैना बद इंतजामी के कंक्रीट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक वॉल तो बना दी साइड पे, लेकिन यहाँ से गुजरने वाले हजारों अफराद को अब भी हादसात का खतरा दरपेश है। शाह फैसल का रिहायशी 3 साला नन्ना इब्राहिम भी 30 नवंबर को शहर के मसरूफ इलाके नीपा चौरंगी में इंतजामी सितम जरीफी का शिकार हुआ। बच्चा निजी डिपार्टमेंटल स्टोर के सामने खुले मैन होल में गिरा तो माँ की चीखों पुकार ने अहले कराची के दिल दहला दिए। नन्हे इब्राहिम के अहले खाना का गम कम होने को नहीं आ रहा। कहते हैं बचाने के लिए सबको पुकारा, कोई ना आया। यहाँ कोई सुने ना सुने, अल्लाह की अदालत में सबको जवाब देना होगा। इनसे मुताल्लिका इदारों से राब्ते किए, उन्होंने अपने फ़ोन बंद कर दिए। सारी रात इन्होंने जो है एक भी किसी इदारे की टीम वहाँ पर नहीं आई। जितने भी इसके ज़िम्मेदार लोग हैं, दुनिया तो उनकी बिगड़ेगी, लेकिन आखिरत में भी उनको हिसाब देना पड़ेगा। रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। इसी पर बात करने के लिए अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अली साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आती हूँ। ये नन्ना अब्दुल्ला, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मैं इसको अल्फाजों में जो है वो कैसे अपने बयां करूं, नन्ना इब्राहिम, क्योंकि ये इब्राहिम का जाना, एक माँ का लख्ते जिगर चले जाना, एक घर का चिराग चले जाना, सिर्फ 3 साल का बच्चा, कसूर क्या है कराची वालों का? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। एक अफसोसनाक वाकया था और ये कोई पहला वाकया नहीं है शहर कराची में होने वाला। आपकी इतला के लिए अर्ज है कि आज से 4 दिन पहले जो है लाड़काना में भी इसी तरह की सूरत हाल हुई थी कि एक बच्ची का गिर के जो है वो गटर का मैनहोल कवर ना होने की वजह से लाड़काना में बख्तावर नामी बच्ची जो है उसकी भी डेथ हुई थी। देखिए, ये मसला सिर्फ कराची शहर का नहीं है, कराची से लेकर कश्मीर तक यही सूरत हाल है। और जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, रिगार्डलेस ऑफ पॉलिटिकल आप डिबेट करते रहे, बैशिंग करते रहे, ये एक अलग बहस है।
मगर इंतजामी तौर पे मैं ये बात तवातुर से पिछले 6 महीनों से कह रहा हूँ कि इंतजामी तौर पे ये सूबा और बिलखुसूस शहर कराची कोलैप्स कर चुका है। अच्छा, मैं सिर्फ इसलिए ये बात नहीं कह रहा हूँ कि मैं हिज़्ब इख्तलाफ हूँ और हुकूमत किसी और की है, नहीं जनाब। सूरत-ए-हाल आपके सामने है। एक छोटा सा एक मसला है यहाँ पे। देखिए, हुकूमत की जानिब से बहुत बड़े बड़े वादे और दावे किए जाते हैं कि हमने पता नहीं मुख्तलिफ शोबों में यहाँ पे जो है वो ऐसा बेहतरीन इंतजाम कर दिया और काम कर दिया है कि लोग जो है वो बड़ा इंस्पायर हो रहे हैं सिंध गवर्नमेंट से। इनकी सारी बातें एक जगह, और दूसरा पहलू ये है कि इस शहर में जो कि मेट्रोपॉलिटन सिटी है, रेवेन्यू इंजन ऑफ पाकिस्तान है, सिंध का पूरा बजट का 98% बनता ही सिर्फ इस शहर से। उस शहर में गटर के ढक्कन नहीं है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है, इनके कॉल फिल में तजाद आ जाता है। और फिर जो हमारी जानिब से ये पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया जाता है कि सब अच्छा नहीं है और सिंध में तो बहुत कुछ अच्छा नहीं है, ये बिल्कुल ठीक बात है। ये सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए, और चूंकि हम हिज़्ब इख्तलाफ में ये बात नहीं कहते, जेन्युइनली लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है इस गवर्नमेंट को लेकर या इन मकामी हुकूमतों को लेकर, वो आपके सामने आया हो जाता है। और इसकी देखिए बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। 3-4 दिन से मीडिया ने भी इसको बहुत भरपूर अंदाज से इसको टेकअप किया है। मूव फॉरवर्ड करने की जरूरत है। क्या मूव फॉरवर्ड करने की जरूरत है। सादिया जावेद साहिबा, तर्जुमान सिंध हुकूमत, वो भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। सादिया साहिबा, बहुत शुक्रिया। सादिया साहिबा, जैसा कि अली खुर्शीदी साहब कह रहे हैं कि सिंध में बहुत कुछ अच्छा नहीं है, आप बताइए कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने, हमने देखा कि इजलास भी बुलाया, उसके बाद बहुत से अफसरान जो है वो मुअत्तल भी हुए, लेकिन क्या यही कार्रवाई है जिसकी ज़रूरत है या इससे आगे भी कुछ होगा? कोई सिस्टम बनाया जाएगा इस तरह का कि इस तरह के वाक़यात, इस तरह के सानियात ना पेश आएँ? थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल, देखिए मैं तो खैर पहले दिन से आपके चैनल पे, मुख्तलिफ चैनल्स पे सिंध हुकूमत पहले दिन से इस मौक़िफ़ पर थी कि बिल्कुल इंतज़ामी गफलत है जो हुई है। और जिन इदारों, जो भी इदारे, चाहे वो रेस्क्यू के अमल के दौरान या उससे पहले ये जो मेन होल खुला था, अगर रिपोर्ट नहीं हुआ था तो फिर भी क्यों नहीं चेक हुआ था। तो चीफ मिनिस्टर साहब ने कल इस सारे मामले पर एक्शन लेते हुए पुलिस डिप्टी कमिश्नर तक, मतलब ये नहीं है कि छोटे जो अफसरान उस ज़िले या उस डिस्ट्रिक्ट में थे उनको सस्पेंड किया, उन्होंने तो डिप्टी कमिश्नर तक चीज़ों को, अफसरों को सस्पेंड किया है। लेकिन सादिया साहिबा, ये सस्पेंड तक बात रहेगी या इससे आगे भी जाएगी? नहीं जी, इससे आगे बिल्कुल जाएगी। उन्होंने जो कल इजलास चीफ मिनिस्टर्स हाउस में हुआ है उसमें उन्होंने ये बात वाज़े की है कि 24 घंटे में मुझे मैकेनिज्म दिया जाए जहाँ जहाँ जो मेन होल्स, क्योंकि देखें बहुत बड़ा शहर है, मतलब कोई कराची पाकिस्तान का दिल है, बिल्कुल बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ी आबादी है। कराची में पॉपुलेशन इनफ्लक्स बहुत बड़ा है। तो उन्होंने ये कहा है कि जी मुझे मैकेनिज्म बना के दिया जाए कि ये शिकायत और आइंदा इस तरह का हादसा पेश नहीं आएगा। और फिर उन्होंने इस बारे में वो किया है। इसके अलावा लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर नासिर हुसैन शाह साहब ने असेंबली फ्लोर पे भी ये बात की है और आज उन्होंने फिर इजलास किया है कि मैं एक कमेटी जिसमें सिविल सोसाइटी मेंबरान, जो भी पॉलिटिकल फोर्सेस कराची के स्टेक होल्डर्स हैं, वो उन सब पे मुश्तमिल कमेटी बनाऊंगा। सादिया साहिबा, लेकिन फिर सवाल तो ये भी उठता है ना, चले कमेटियां भी बन गई, नोटिस भी ले लिया, मैकेनिज्म भी मांग लिया, जिस माँ का लखते जिगर चला गया उसका क्या है? लेकिन हम ये तभी क्यों जागते हैं जब कोई वाकया हो जाता है? अली खुर्शीदी साहब, होश तभी क्यों आता है, आंखें तभी क्यों खुलती है जब कोई गटर में गिर जाता है, जब कोई टैंकर के नीचे आ जाता है, उससे पहले क्यों नहीं आता? ये मेरे ख्याल से हमारे पाकिस्तानी, जो हम सारी पूरी पाकिस्तानी कौम है, ये शायद हम सबका जो है ये एक तौर तरीका बन गया। खासकर जो हुकूमत होती है वो प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं होती, पहले से तैयारी वाला सिलसिला नहीं है। देखें, इन सारी सूरत हाल जो आपके सामने बनी है, दुनिया ने देखा, मीडिया ने इसको टेकअप किया इशू को, ये इसके साथ जो इक़दामात हुए हुकूमत के वो तो बता दिए तर्जुमान ने कि हमने जी सस्पेंड कर दिया, बट इसको सस्टेनेबल बनाने के लिए मैं तो कहता हूँ चले इधर से ही स्टार्ट कर लें, इस वाक़े से ही स्टार्ट कर लें।
कि खुदारा आगे ऐसा ना हो, उसके लिए कुछ इफेक्टिव मेजर्स लेने की जरूरत है। बदकिस्मती ये है इस शहर की कि टेंटेटिव यहाँ पे नंबर्स बताए जाते हैं कि लगभग 3 लाख मैनहोल्स हैं जिसपे कवर्स लगाने। देखिए कितना अफसोस की बात है कि हमारे पास मैनहोल के भी सेंसस नहीं मौजूद है। अच्छा, क्यों नहीं है ये सारा सिलसिला? ये इसलिए नहीं है क्योंकि जो कराची में स्ट्रेटेजिक जो मास्टर प्लान है, जिसको खुद गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने 2018 में गजट किया है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन यही मौजूदा हुकूमत करने को तैयार नहीं है। करती क्या है उस पर कि एक नया मास्टर प्लान या एक कराची को 2047 के नाम से एक नई थीम दे दी जाती है। ओ भाई, जो प्लान आपने 2018 में खुद गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने नोटिफाई किया है, गजट किया है, उस पे अमल दरामद आज तक क्यों नहीं हो सका? ये सवाल देखिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध से ही बनेगा। इन सबका जो रूट कॉज है ना, जो आप अपने इंट्रो में भी जो रिपोर्ट दिखाई गई कि जब हम खुदाई कर रहे तो अंडरग्राउंड यूटिलिटीज बहुत ज्यादा है। बात यह है कि शहर में जो मास्टर प्लान आपने खुद गजट किया है, उस पे अमल दरामद, उस पे काम आज तक खुद सिंध की हुकूमत ने नहीं किया। यही वो मसला है बुनियादी, जिसकी वजह से ये सारे मसले आ रहे हैं। हमें नहीं पता इस शहर में कितने मैनहोल्स हैं। टेंटेटिव बता सकते हैं कि हाँ जी 3 लाख है इस शहर में। हमें ये नहीं पता कि किस ठीक है। अली खुर्शीद साहब, हमारे आपका बहुत शुक्रिया, आपने भी ज्वाइन किया इस मामले पर, और जिस हवाले से आपने बात की, डेप्यूटी मेयर सलमान मुराद साहब में ज्वाइन कर चुके हैं। सलमान साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सलमान साहब, मैं यही सवाल आपकी तरफ लाऊंगा, जो होना था वो हो गया और इंतहाई अफसोसनाक है ये। 24 अफराद इसी साल मैनहोल में गिरकर या नालों में गिरकर जान से भी गए हैं, 4 बच्चों समेत। और मैं आपसे यही समझना चाहता हूं कि जो रेस्क्यू का निज़ाम है, चले मैनहोल्स तो खुले हैं, नाले खुले हैं, उस पर काम किया जा रहा है, नहीं हो रहा, वो एक अलग बहस है, लेकिन रेस्क्यू का जो निज़ाम है वो इतना सुस्त क्यों है कि 12-14 घंटे लग गए नन्हे इब्राहिम को उस नाले में से निकालने में? इस पर आप क्या कह सकते हैं? इंस्पेक्शन टीम कितनी बार ये सर्वे करती है, देखती है जाकर कौन से मैनहोल्स, कौन से नाले खुले हैं, उनको बंद करने की ज़रूरत है? जी देखिए, रेस्क्यू टीमें फिल फॉर जाए वकूफ़ पे पहुंच जाती हैं। उस एक्सीडेंट्स में आपने देखा कुछ शर पसंद अनासरों की वजह से डिले हुआ प्रोसीजर, मगर टीमें वहाँ मौजूद रही। वहाँ पे KMC के अमले के ऊपर तशद्दुद किया गया, मशीनरी को आने नहीं दिया गया, तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो इसलिए जिसकी नेगलिसी थी, SSP को भी सस्पेंड कर लिया गया, डिप्टी कमिश्नर को किया गया, वाटर बोर्ड की इंतज़ामिया को किया, KMC के अमला को किया, जिनकी भी थी। अब इंक्वायरी होगी, जो भी पाया जाएगा उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। सलमान साहब, हम इससे होता हुआ नजर आएगा। एक लाइन क्लियर कर दी गई है। सही। अच्छा, इससे थोड़ा सा हम पहले की बात कर लेते हैं। 17 नवंबर को जो CCTV में ये देखा जा सकता है कि वो मैनहोल का जो ढक्कन है वो टूटा, वो ट्रक की वजह से टूटा या जिस वजह से भी टूटा, क्या आपको लगता है ऐसा ही था? 17 नवंबर को ही ये ढक्कन खुला था, उसके बाद तकरीबन 13-14 दिन थे, कोई इंस्पेक्शन टीम वहाँ पहुंची थी ये देखने के लिए कि यहाँ पर एक मैनहोल खुला है जिसको बंद करने की ज़रूरत है? जी देखिए, 17 फुटेज के मुताबिक कोई डंपर वहाँ से गुजरा और ये मैनहोल के ऊपर से और टूट गया। देखिए, वहाँ जिम्मेदारी बनती है, वहाँ के चेयरमैन भी वहाँ के UCs के हैं। सबसे ज़्यादा चेस डिपार्टमेंट स्टोर है जहाँ पार्किंग की फ़ीस भी ली जाती है टाउन के जानिब से, तो वहाँ किसी ना किसी इदारे को कंप्लेंट गई है, वाटर बोर्ड को किसी ने कंप्लेंट की है? नहीं। जैसे अगर होता 1334 पे अगर कंप्लेंट करें तो फिल फॉर एक्शन लिया जाता है। ऐसे हमने चेक कराया वाटर बोर्ड में, किसी की कंप्लेंट कोई नहीं थी। तो इस तरह की नौयत पर हमें एज ए शहरी भी कोई अगर कोई खुला हो, मैनहोल कवर नहीं है, तो वाटर बोर्ड के कंप्लेंट सेल पर कंप्लेंट करा सकते हैं और उस पर रिस्पॉन्स दिया जाएगा। अभी जिसकी भी नेगलिजिबल थी, वाटर बोर्ड की इंतज़ामिया की थी, उसको भी सस्पेंड कर लिया गया है। तो एक्शन गवर्नमेंट ऑफ सिंध की और हमारी इंस्ट्रक्शन क्लियर है कि जो भी कोताही होगी, जिसकी भी नागली होगी, उस पर एक्शन लिया जाएगा। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जितनी हमारी बनती है औरों की भी बनती है, और जो स्टेक होल्डर हैं शहर के उनकी भी बनती है। तो हम सब एक शहरी होकर जिन मुनसब पर बैठे हैं, तो हमें अपनी जिम्मेदारी। अच्छा, वैसे सलमान साहब, ऐसी इमरजेंसी की सूरत हाल में कोई निज़ाम मौजूद है? जी बिल्कुल है, निज़ाम है। हमारे रेस्क्यू टीमें हैं, हमारे MS टीम है, वाटर बोर्ड की इंतजामिया है, रेस्क्यू टीमें मौजूद हैं। मतलब तो मैं आपसे ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ ताकि शहरी फौरी तौर पर कोई कंप्लेंट नंबर, जैसे कि जिक्र भी किया है मेयर साहब ने भी, कहाँ पर कंप्लेंट करें जब कोई ऐसा हादसा हो जाए, कोई ऐसा सान्या हो जाए?
जी 1122 में भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं, KMC हेड ऑफिस में भी कर सकते हैं, वाटर बोर्ड के ऑफिस में भी कंप्लेंट कर सकते हैं। कंप्लेंट नंबर शेयर दी गए हैं, उस पर आप कंप्लेंट करें और बाकायदा आप आकर चेक भी कर सकते हैं कि कंप्लेंट पर कितने टाइम पर रिस्पांस मिलता है, फिल फॉर रिस्पांस मिलता है उस पर। तो हम यहाँ पे एक सब मिलकर इस शहर की खिदमत करें, ना कि सियासत की जाए। ना कि सियासत की। अच्छा सलमान साहब, KMC कुछ ऐसे इल्ज़ामात भी लगा रही है, ये भी कह रही है उनकी जानिब से, आप ज़रा सी कंफर्मेशन कीजिएगा कि वहाँ पर जो स्टोर है उसकी इंतज़ामिया ज़िम्मेदार है इसके लिए, जो बच्चा इस नाले में गिरा है उसका ढक्कन लगाना उनकी ज़िम्मेदारी थी, कुछ ऐसा भी हुआ? देखिए जिम्मेदारी बनती है ना सब। अगर एक डिपार्टमेंट के सामने, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, उसके सामने अगर कोई कवर मैनुअल कवर नहीं है या कोई नहीं है, तो अगर वो नहीं कर सकते तो वो कंप्लेन करते वाटर बोर्ड में, KMC में या टाउन में कंप्लेन करते कहीं, तो उस पर हम फिल फॉर एक्शन होता। तो इसमें मैं यही कह रहा हूँ ना कि हम तमाम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि कहीं भी कोई हादसा पेश आए, कि हादसा होने से पहले कंप्लेन सेंटर है, हुकूमत से ताउन करने इदारों को। लेकिन सलमान साहब एक बात ये भी हम अपने प्रोग्राम में ये जिक्र भी कर रहे हैं कि एक मैन होल तो खुला हो तो इंसान कंप्लेंट करे, कोई शहरी कंप्लेंट करे। अगर इनकी तादाद कई 100 है या कई हज़ार है तो फिर कंप्लेंट से ज़्यादा ये ज़रूरी नहीं है कि इदारे ये देखें, उनकी इंस्पेक्शन टीम्स जाएं और ये चेक करें कि कौन सी जगहों पर मैन होल्स खुले हुए हैं, नाले खुले हुए हैं, उनको कवर किया जाए, बजाय से कि कई दिन गुजर जाएँ, कई महीने गुजर जाएँ, कोई हादसात हो जाएँ, सानियात हो जाएँ, उसके बाद एक्शन लिया जाए। नहीं देखिए, ये डायरेक्शन उनको कन्वे हो चुका है कि आप सर्वे करें कराची में जितने भी मैनहोल्स कवर करे हुए हैं, और वहाँ की ये साने के बाद कन्वे हुआ है को ये पाबंद नहीं पहले हो चुका है, ऐसे नहीं कि आज हुआ है, पहले से ही कन्वे हो चुके। अब इस पर सख्ती से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अगर किसी जगह कोई ऐसा वाकया पेश आया तो उसके जिम्मेदार वहाँ के वही इंजीनियर्स होंगे, चाहे वो वाटर बोर्ड का हो, चाहे वो KMC का हो, किसी भी इदारे का हो, जो तो एक्शन लिया जाएगा उस पर। डेप्यूटी मेयर कराची सलमान मुराद साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस अफसोसनाक वाक़े पर गुफ्तगू भी कर रहे थे, वो बेहद शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। अभी शामिल करेंगे एक ब्रेक। वेलकम बैक वंस अगेन। नन्ना इब्राहिम तो चला गया, लेकिन अपने रोते हुए माँ बाप को छोड़ गया, वीरान घर को छोड़ गया। नीपा चुरंगी पर होने वाले वाक़े ने बहुत सारे सवालात को जन्म दिए। इन्हीं सवालात के जवाबात लेने की हम कोशिश करें। मुनिम जफ़र साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, अमीर जमात इस्लामी कराची हैं आप। मुनिम साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। कल हमने देखा कि मेयर कराची ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जब इब्राहिम के वालिद से वो मिल के आए थे, तो उन्होंने माफ़ी मांगी और उन्होंने कहा कि चाहे कोई भी जिम्मेदार है, मैं माफ़ी मांगता हूँ, ब्लेम गेम से हम हट के ये माफ़ी मांग रहे हैं और चाह रहे हैं कि अब हम इक़दामात करें। तमाम तर वाक़े पे सबसे पहले तो आप अपना कमेंट दीजिएगा। देखिए जी, मेरा ख्याल है कि उन्होंने माफ़ी मांगी है और उन्होंने अपनी नाकामी का एतराफ़ किया है, जो मेरा ख्याल है उनको बहुत पहले कर लेना चाहिए है था, अपनी नाकामी का एतराफ़। और मैं सब के बावजूद कहूँगा कि हुक्मरानों की आँखें खुलना चाहिए हैं और अल्लाह ना करे कि कोई और हादसा पेश आए या आखिरी हादसा हो शहर के लिए। इस शहर में सिर्फ इस साल 24 हादसात हुए हैं, जिनमें 5 बच्चे और बकिया दीगर 19 अफराद शामिल हैं। तो अल्लाह करे कि इस शहर के लिए आखिरी हादसा हो, इस शहर के अंदर जो है वो कोई और हादसा पेश ना आए। ख़ास तौर पे जिस तरह का अंदनाक हादसा हुआ, एक बच्चा हंसता खेलता घर जो है वो वीरान हो गया, जिस पे जितना अफसोस किया जाए, जितना दुख का इज़हार किया जाए कम है। लेकिन इस शहर के का अलमिया ये है कि इस शहर के अंदर एक हादसा नहीं, रोज़ाना कुछ ना कुछ हादसा आते हैं। आप आज भी जो है देखें, एक मोटरसाइकिल सवार को टैंकर ने कुचल दिया, नौजवान मोटरसाइकिल पे जा रहा था, टैंकर ने टक्कर मारी और वो जो नौजवान जाँ बहक हो गया। ये शहर का अलमिया है। शहर का इस वक्त सबसे बड़ा मसला है कि ये शहर इसको ये हुक्मरान तबकात ओन करने के लिए तैयार नहीं हैं और इस शहर को उसका जायज़ हक देने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि मसाइल दिन ब दिन कम होने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं। इनके हुक्मरानी का टाइम पीरियड बढ़ रहा है। 17 साल से पीपल्स पार्टी इस सूबे पर बराजमान है और सारे वसाइल उनके पास हैं। NFC के बाद तो सारे वसाइल उनके पास हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जो बल्दियाती इदारे हैं उनको भी बाइख्तियार बनाने के लिए तैयार नहीं हैं। ये 18वीं तरमीम के बाद जमहूरियत की बात करते हैं। 18वीं तरमीम इनके नज़दीक जो है वो एक मुक़द्दस हैसियत रखती है
आइन को पामाल करते हैं, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद जमहूरियत करते हैं, लेकिन डेवोल्यूशन ऑफ पावर, ट्रांसफ़र ऑफ पावर के लिए ये तैयार नहीं है। यही वजह है कि सारी मरकजियत सूबाई हुकूमत को हासिल है, सारे इख्तियारात उनको हासिल हैं, यहाँ तक के सेवरेज, पानी और कचरा उठाने की जिम्मेदारी भी सूबाई हुकूमत ने अपने जिम्मे ले रखी है। सादिया साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है। मुजफ्फर साहब, सादिया साहिबा, यही पॉइंट्स मैं आपकी तरफ लाऊंगा। बल्दियाती इदारों के जो इख्तियारात हैं उस हवाले से भी आप कमेंट कीजिएगा। और एक बड़ा सादा सवाल मेरा है कि जो पब्लिक सेफ्टी है, आप लोगों की हुकूमत वाकई 17 साल से है, कितनी अहमियत रखती है पब्लिक सेफ्टी सिंध हुकूमत के लिए? देखिए, सिंध हुकूमत के लिए पब्लिक सेफ्टी तो बहुत अहमियत रखती है। हर जो शख्स रह रहा है उसकी जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी उस सूबे की मौजूदा हुकूमत की होती है, और वही पीपल्स पार्टी भी समझती है। अब बात की आपने अभी मुनम साहब ने फरमाया कि जी टैंकर ने कराची में हादसात हुए। इस साल बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग हुई और मीडिया ने और सब ने दिखाया, और ठीक है, एक चीज़ थी वो हो रही थी। उसके बाद मैकेनिज्म बनाया गया, ई चालानिंग का सिस्टम लाया गया। कहा जाता है कि जी सीट बेल्ट लगाओ, हेलमेट लगाओ। उसको उस मामले को पॉलिटिसाइज किया गया, कोर्टों में ले जाया गया, और फिर उसके बाद अगर देखें ना, या तो कानून सख्त किए जाएंगे, कानून इम्प्लीमेंट कराया जाएगा, तो आप कहते हैं जी हम कानून भी इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, सजा भी हम नहीं लेंगे, और जो है हुकूमत कुछ नहीं कर रही। तो सादिया साहिबा, इस पूरी पॉलिटिकल डिबेट में नुकसान सिर्फ और सिर्फ शहरियों का हो रहा है। देखिए, मैं तो पॉलिटिकल डिबेट इस जो मेन होल वाला मामला है इब्राहिम का, मैं इसमें कोई पॉलिटिकल डिबेट करना ही नहीं चाहती। मैं पहले दिन से इस बात पे हूँ और आज तक इस बात पे कायम हूँ कि जी गफलत है। चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है कि एमसी मेयर कराची को कि वो वाटर बोर्ड के अमले से कहें, जिसकी जिम्मेदारी है मेन होल्स के ढक्कन, टाउन छोड़ दें, यूसी चेयरमैन को छोड़ दें, जी उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो इस शहर में ठीक है, वो हमारे भी हैं और जमात इस्लामी के भी, नॉट टाउन कोई जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। केएमसी की जिम्मेदारी है वो सर्वे कराए, जितने मेन होल्स इस वक्त खुले हैं उस पे फौरी तौर पर ढक्कन लगाए। और यही देखें, अभी फौरी सोल्यूशन यही है कि जी मेन होल्स बनाए जाए, लेकिन मैकेनिज्म होना चाहिए। और सादिया साहिबा, ये मैकेनिज्म तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था। 17 साल से पीपल्स पार्टी सिंध में है, तो ये मैकेनिज्म होना चाहिए था। बल्कि अब तो हम आज ये बात करते कि सिंध का मैकेनिज्म ऐसा है कि बाकी शहरों को, बाकी सूबों को वो मैकेनिज्म अपनाना चाहिए। मुनीम जफर साहब, देरी नहीं हो गई मैकेनिज्म बनाते बनाते? ये इतना मुश्किल मैकेनिज्म है कि 17 साल से बन ही नहीं रहा। मैकेनिज्म बन ही रहा है। अच्छा देखिए ना, अब ये ई चालान की बात है, आप मुझे बताइए ई चालान का मुखालिफ कौन है? कौन मुखालफत कर रहा है? मुखालफत इस बात की हो रही है कि आपने जो स्कूटर सवारों के लिए 5,000, 10,000 रुपए, देखिए हम कहते हैं हेलमेट पहनना चाहिए है। अच्छा सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए, अब मेरी बात भी सुन लीजिए, मैंने आपकी बात सुनी है कि अब देखिए ना, स्कूटर सवार, जो स्कूटर 40,000, 50,000 की स्कूटर होती है, आप 5,000 से लेकर 20,000, 25,000 तक का चालान रखा हुआ है। देखिए, सर्विसेज देना हुकूमत की जिम्मेदारी है, रियासत की जिम्मेदारी है। इस शहर में जो 3.5 करोड़ आबादी का शहर है, कितनी बसें चलती हैं? ये मेरा सवाल है ना। इस शहर के अंदर 300 बसें हैं और 100 बसें बीआरटीज की हैं। तो आप मुझे बताइए, 3-3.5 करोड़ आबादी के अंदर आप 400 बसें चलाएंगे पब्लिक सेक्टर की, तो पूरा शहर मोटरसाइकिल पर सफर कर रहा है। पूरी शहर की सड़कें खुदी हुई हैं, करीमाबाद अंडरपास खुदा हुआ है, इसी तरह यूनिवर्सिटी रोड खुदी हुई है। किसी प्रोजेक्ट का टाइमलाइन नहीं है। मुनीम जफर साहब, आप सजेस्ट क्या करते हैं? भाई, पूरा शहर खुदा हुआ है। आप बताइए, नॉट टाउन को रो रही हैं। आप अरबों रुपए का आप हिसाब दीजिए। 15 साल में 3,360 अरब रुपए। मैं नहीं कह रहा, वफाकी सेक्रेटरी यूनुस दागा साहब ने कहा कि सिंध हुकूमत आ गई, अगर ये पैसा लगाया जाता, चलती रहेगी। मुनीम जफर साहब, हमें मसले का हल निकालना है। आप सजेस्ट कर दें। सादिया साहब हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं, आप बताइए क्या इनका लाएमल होना चाहिए, क्या इनका प्लान होना चाहिए शहर कराची को लेकर, पूरे सिंध को लेकर?
ये तो आप इनसे पूछिए ना, इनका प्लान क्या होना चाहिए। जिन लोगों को मुसल्लत कर दिया गया बल्दिया के ऊपर, जिनको ना वोट मिले ना जिनको सीटें मिली, जिनको मुसल्लत कर दिया गया, कल वो नाकामी का एतराफ कर रहे थे, उनको बहुत पहले कर लेना चाहिए था। आप मुझे बताइए, कोई प्रोजेक्ट बनता है उसकी कोई डेडलाइन होती है, इनसे पूछ लीजिए। सादी साहब आप बताएगा, आप डेडलाइन बताइए। चले आप डेडलाइन बताइए, आप करीमाबाद अंडरपास की डेडलाइन बता दें, प्लानिंग बता दें, कुछ तो बताइए। डेडलाइन बताइए कब मुकम्मल होगी। ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रहे, आप डेडलाइन बता दीजिए। चले मोहन साहब हम पूछ लेते ना, हम पूछ लेते निकल रहे हैं, हम पूछ लेते हैं। अब जो जाने चली गई, अब जो जाने चली गई, हम चाह रहे हैं कि बाकी जानों को तहफ्फुज हासिल हो। 22 साल में कराची में पानी क्यों नहीं मिला? K4 मंसूबा सूबाई हुकूमत आपकी है, MQM आपकी पार्टनर है, बाकी हुकूमत में ये मौजूद है। सादिया साहब आप जवाब देना चाह रही हैं, प्लीज। देखिए, मुझे ये नहीं समझ आती कि फिर ये नाराज होते, ये चीखना शुरू हो जाते। बिल्कुल मैकेनिज्म जो ये मेन होल्स में गिरने वाला है, इसका बिल्कुल KMC के पास कोई प्लान होना चाहिए था। चले जी, नहीं था, लेकिन अब आइंदा 24 घंटे में मैकेनिज्म जो देखें, ज़रूरी नहीं है ढक्कन हमारे यहाँ चोरी होते हैं। बिल्कुल कल मेयर कराची ने ठीक कहा है कि जो लोग खरीदते, कोई तो खरीदता होगा ना, अगर ढक्कन चोरी होता है तो कोई तो खरीदता होगा। उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, होम डिपार्टमेंट उनके खिलाफ भी कार्रवाई करे, लेकिन उसके साथ मुख्तलिफ सजेशंस पे बात और काम किया जा रहा है कि ये जो मेन होल्स है इसके अंदर नेटिंग करा दी जाए, ताकि कोई अंदर अगर खुदा ना खास्ता ढक्कन नहीं और कोई बच्चा या बड़ा गिरे तो वो डूब ना सके, क्योंकि अंदर नेटिंग होनी चाहिए। बहुत सारे दुनिया में वे आउट हैं, लेकिन जाहिर सी बात है, अब देखें ना, दुनिया में तो फाइबर का सरिया आ गया, लेकिन हमारे मुल्क में अवेलेबल नहीं, क्योंकि सरिये की वजह से ये ढक्कन चोरी किए जाते हैं ना, कि सरिया निकालते हैं अफीमची और जो वो हीरोइनची हैं, और वो बेच लेते हैं, और वो अपने लिए जो नशे आवर चीज है वो खरीद लेते हैं। तो इसलिए KMC इसके मैकेनिज्म। अफीमची आते कहाँ से, मेरा सवाल है, ये नशा कहाँ से, कौन लोग नशा प्रोवाइड करते हैं? CCTV कैमरास लगे हैं, इनको पकड़ना चाहिए ना, ये बात ठीक है इनकी, और ये कहाँ से आते हैं ये अफीमची? जी सादी साहब, ये भी एक वैलिड क्वेश्चन है। अब देखें, ये तो मुझे नहीं पता कि ये अफीमची कहाँ से आते हैं। लोग नशा तो करते हैं बेचारे, अब वो जहाँ से भी आते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है, उनको भी रिहैब सेंटर्स में जो मुख्तलिफ इस शहर में मौजूद है वहाँ भेजा जाता है। लेकिन जाहिर सी बात है कि ये एक सोसाइटी का प्रॉब्लम है। नशा मतलब इस सोसाइटी में ऊपर से, मतलब अमीर लोग भी नशा करते हैं, गरीब भी नशा करता है। बातें अपनी जगह है, लेकिन कराची ये डिजर्व नहीं करता। हमारा इतना प्यारा शहर है, जो सालाना का बजट है वो जस्टिफाइड होना चाहिए, वो पता लगना चाहिए कहाँ लग रहा है। बिल्कुल जस्टिफाइड होना चाहिए, बिल्कुल जस्टिफाई होना चाहिए। KMC जो काम करता है, मेयर कराची को चाहिए, और जो कि उन्होंने किया भी है, ट्रांसपेरेंसी ऑनलाइन होनी चाहिए, डैशबोर्ड होना चाहिए, कोई मीडिया, कोई आदमी, कोई आम आदमी उस पे एक्सेस करे और उसको पता हो कि जी KMC क्या खर्च कर रही है और कहाँ जा रहा है पैसा। लेकिन ये जो है, इसमें देखें तमाम स्टेक होल्डर्स को ये पॉलिटिक्स करना बहुत आसान है। मैं आपके शो में आ जाऊं, आपकी रेटिंग, ये बात आप बिल्कुल सही कह रही है, और हमारा भी आज मकसद ये नहीं है। हम यही कह रहे हैं कि आवाम की आवाज बने ना, कराची की आवाज बने। जो शहरियों के मसाइल हैं वो मसाइल हल होने चाहिए, वो हल कैसे होंगे यही हम आपसे जानना चाह रहे थे। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थी सादिया जावेद साहिबा और मुनीर जफर साहब, आप दोनों ने हमें ज्वाइन किया। यहाँ पर शामिल करते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक। बात हो रही है कराची के खुले मैन होल्स पर। इब्राहिम के जाने के बाद हमने देखा कि होश तो आया है, एक्शन लिया भी जा रहा है, लेकिन क्या इस एक्शन के बाद कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा कि इस किस्म के सानेहात हमें दोबारा ना देखने पड़े? हमें मुनिस अहमद हमारे नुमाइंदा हैं, वो भी ज्वाइन कर चुके हैं। इसके साथ हमें ज्वाइन किया समाजी कारकुन आलमगीर खान साहब ने भी। आलमगीर साहब, मैं पहले आपकी जानिब आता हूँ। जो पूरी सूरत हाल है वो तो हम देख ही रहे हैं, सिस्टम की नाकामी भी हमें नज़र आ रही है, लेकिन ये बताइएगा, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपके पास क्या तजावीज़ हैं हुकूमत को देने के लिए, किस तरीके से सिस्टम को बेहतर बनाया जा सकता है? इस चीज से निकला जाए कि ये जो एक बना ली ना रूटीन के, कोई हादसा होता
तो सबसे पहले दो काम होते कि जो छोटे अफसरान होते उनको सस्पेंड कर देते, सजाएं देते, ताकि ये मीडिया का प्रेशर थोड़ा सा मेल्ट डाउन हो। और फिर दूसरा काम ये करते कि जो मुतासिरीन होते, विक्टिम होते, इनको इमदादी पैकेज दे देते। भाई हमें आपसे चाहिए कि आप कोई सिस्टम दे के आगे ऐसे वाकयात ना जन्म ले। ऐसे इब्राहिम आइंदा जो है गटर में ना डूब के अपनी जान से हाथ धो बैठे। उसके लिए जरूरी है कि आप बताएं कि कितने गटर के ढक्कन की शॉर्टेज है। यानी 2023 में मेयर साहब ने कहा कि 20,000 खुले मेन होल हैं इस शहर में। और फिर साथ ही उन्होंने कहा कि अब से हम महाना 150 ढक्कन हर यूनियन काउंसिल को देंगे। और इस हिसाब से 246 यूनियन काउंसिल है कराची में। अगर 150 का हिसाब लगाएं तो एक माह में इन्होंने कोई 36,000 से ज्यादा ढक्कन एक माह में इन्होंने दिए होंगे। और अगर मैं वो 2023 अगस्त से आज तक का हिसाब लगाऊं तो ये 9.5 लाख ढक्कन बनते जो मेयर ने कराची में लगा दिए होंगे, जो कहीं नहीं नजर आते हमें। मैं आपकी जानिब दोबारा आता हूं। हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं मुनीस अहमद, और उन्होंने पूरी कवरेज भी की इस दौरान। हमें पूरा जो सानिया हुआ उसके बाद ही क्या सूरत हाल बनी वो हमें तफसीलन बताते रहे। मैं बिल्कुल मोना साहब बताएगा। सबसे पहले तो ये अफसोसनाक वाकया, इस पर हम जितना भी अफसोस करें उतना गम है, क्योंकि हम जो हैं वो अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते किसी भी लख्ते जिगर के चले जाने को। मुझे ये बताएगा कि ये वाकया जो था उसके बाद की सूरत हाल। अब वहाँ पर हमारे मुताबिक तो यकीनन ढक्कन लग जाना चाहिए था, क्योंकि ढक्कन ही वाहिद हल नजर आ रहा है, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। देखिए महक, वो जो ढक्कन लगने का मामला है पर्टिकुलर उस एरिया में तो अभी तक नहीं लग सका है, क्योंकि जब ये हादसा हुआ तो उसके फौरी बाद जो मशीनरी फौरी तौर पे बुलवाई गई वो किसी भी अथॉरिटी की जानिब से नहीं थी। लोगों ने अपने पैसे जमा करके बुलवाई थी। तो उसका एक नुकसान ये हुआ कि उसने डायरेक्शन लेस काम करना शुरू किया, जिसकी वजह से बच्चा तो मिला नहीं लेकिन उल्टा नुकसान हो गया। जेर ज़मीन फाइबर ऑप्टिक्स खराब हुए, पानी की लाइन को तोड़ दिया, जेर ज़मीन केबल्स टूट गई। अब वो काम अभी तक अटका हुआ है, वो काम अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। जब वो काम मुकम्मल होगा तो वहां पे दोबारा मैनहोल कवर लाके लगाया जाएगा, लेकिन उसको कॉर्डन जरूर कर दिया गया है। लेकिन सिर्फ उस एक पर्टिकुलर एरिया की बात नहीं है, उसी एरिया से 400-500 मीटर दूर हमने गुज़िश्ता रोज रिपोर्ट किया था कई दर्जन मैनहोल ऐसे थे जो कि खाली थे। वो इलाका छोड़ दीजिए, गुलशन इकबाल का हालांकि वो पौश इलाका निस्बतन तस्वुर किया जाता है, शहर का कोई इलाका ले लीजिए आप, रेड जोन का इलाका ले लीजिए, यही सूरत हाल नजर आती है। बेशतर औकात कहीं कहीं लाइन से जो मैनहोल हैं वो खुले हुए नजर आते हैं, कहीं कहीं इक्का दुक्का, लेकिन ये सूरत हाल बरकरार है। 1334 वाटर कॉर्पोरेशन की हेल्पलाइन जो है मुतारिफ कराई गई थी गुज़िश्ता बरस अक्टूबर में। उसका डेटा ये बताता है कि तकरीबन 1500 से जायद जो मैन होल्स हैं वो टाउन्स को दिए गए हैं, जबकि मजमूई तौर पे 75,000 से जायद जो मैन होल कवर्स हैं इतने अरसे में न सिर्फ डिस्पैच किए गए बल्कि लगाए गए हैं। लेकिन हकीकी सूरत हाल यही है कि बहुत सारे मैन होल्स अभी भी खाली हैं। बुनियादी वजह यही है कि टूट जाते हैं, चोरी हो जाते हैं, लेकिन मैकेनिज्म नहीं है। अच्छा मोना साहब, तो चूंकि फील्ड में होते हैं ना, आप कवर कर रहे होते हैं, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिएगा, क्या ढक्कन लग जाना वाहिद हल है? क्योंकि खुद मेयर कराची कहते हैं कि 8,000 ढक्कन तो हम दे चुके, 1.5 लाख बन रहे हैं फैक्ट्री में, फैक्ट्रियां भी लग गई ढक्कन बनाने की। अब ये अगर ढक्कन लग जाते हैं तो क्या हल हो गया कराची का? ये दलील लगे जा रहे हैं और गायब हो जा रहे हैं। महक शाहजेब, ढक्कन लगाना मसले का हल नहीं, ओनरशिप है। ओनरशिप जब तक नहीं होगी, जब तक नहीं होगा, जो शहरी उमूर के माहिरीन वो यही कहते हैं कि अब इस वक्त जो बल्दियाती निज़ाम है, लेयर दर लेयर ये निज़ाम है जिसमें आम आदमी तो छोड़ दीजिए, बल्दियाती इदारों को ही नहीं पता कि इख्तियारात और जो हुदूद के बल्दियाती इदारों को ही नहीं पता कि उनको क्या काम करना है। ये वाज़ेह होना बहुत ज़रूरी है, उनको पता होना बहुत ज़रूरी है। आलमगीर साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। एक कैंपेन आपकी भी रही है और अभी भी चल रही है फिक्सेट के नाम से, जिसके तहत आप लोग भी कोशिश करते हैं कि ढक्कन लगाए जाएँ। ज़रा आप मुझे बता सकते हैं उसका क्या नतीजा निकला, क्या किस हद तक आप लोगों ने इसको कवर किया? क्योंकि हम तो सोशल मीडिया पर यह भी देख रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिकली जो स्टंट था वो था। क्या आज भी ये पब्लिक स्टंट नजर आता है? एक फलाही इदारे के तहत शहर भर के ढक्कन नहीं लगा कर रहा हूं, और ये भी जरूरी है कि जहां खिदमत की जाए उसके साथ इन जो भी ये हुक्मरान है इनको जवाबदेह ठहराया जाए, इनसे सवाल किया जाए। इसीलिए मैं एहतजाज करता, इसीलिए मैं वजीर आला के खाके बनाता था। आलमगीर साहब, खिदमत बहुत अच्छी है, खिदमत बहुत अच्छी है, खिदमत बहुत अच्छी है। मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ कि जो आप लोगों ने ढक्कन लगाए उनकी तादाद कितनी थी, और मैं असल में हम ये समझना चाह रहे हैं कि उनमें से भी कोई ढक्कन चोरी हुए?
यकीनी तौर पे शहर में हमारे ढक्कन भी वो चोरी हुए हैं, क्योंकि यहाँ हेरोइन की मंशियात फरोश खुलेआम घूम रहे हैं। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के नाम पे हजारों कैमरास लगे, तो कौन सी सेफ्टी मिली है हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी को? हाँ। दूसरी चीज ये कि ये जो सरिया चोरी होता है, ये चोर बाजार में जाके बिकता, क्यों नहीं उन चोर बाजार के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाती? पता है पुलिस को सब कौन बेच रहा है, कहां बेच रहा है। ये सब चीजें वो हैं जिस पर इकदाम लिए जा सकते, इसकी मॉनिटरिंग की जा सकती। जब तक कोई हादसा नहीं होता और हादसे पे मीडिया उसको हाईलाइट नहीं करता, तब तक इशू को सीरियसली लिया ही नहीं जाता। सही कह रहे हैं आप, क्योंकि और आलमगीर साहब, ये जो आपने सेफ सिटी की बात की ना, कराची को देख के लगता है कि एक तो सेफ सिटी जो है ना, वो ना तो सिटी रहा है और सिटी के अंदर कोई सेफ्टी भी नहीं रही आवाम की। मोना साहब जरा बताएगा कि आवाम के अंदर तो शदीद गमो गुस्सा पाया गया। डिपार्टमेंटल स्टोर कहता है हमारी जिम्मेदारी नहीं है, बाकी इदारे कहते हैं हमारी जिम्मेदारी नहीं है। कराची के तो बहुत सारे मसले, अगर एक ही मसले पे रुके रहेंगे तो बाकी मसले कब हल होंगे? मैं यही बुनियादी मसला नज़र आता है, और कि जो इदारे बहुत सारे हैं इस वक्त जो मौजूदा बल्दियाती निज़ाम है, इसमें अगर आप गौर करें तो कमिश्नरी सेटअप अलग है, KMC है, टाउन्स हैं, UCs हैं। अब जब इतने इदारे हैं तो जो किसको काम करना है, किसकी जिम्मेदारी है, ना तो इसका तयन हो पाता है ना वो काम हो पाता है। लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं। वाटर कॉरपोरेशन की बुनियादी जिम्मेदारी बनती है, 2.5 लाख मैन होल्स का दावा किया जाता है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि इतनी नाअहली है, ये 2.5 लाख मैन होल्स का डेटा भी वाटर कॉरपोरेशन की वेबसाइट पे 5 साल पहले अपडेट हुआ था। यकीनी तौर पे इस अरसे में बहुत सारे मैन होल्स बने होंगे, सेवरेज सिस्टम बड़ा होगा। ये अब तक ये नहीं तयन किया जा सके इस शहर में मैन होल्स कितने हैं। तकरीबन 1 साल कबल हमने रिपोर्ट किया था, उस वक्त चीफ इंजीनियर सेवरेज हैं आफ्ताब आला चांडियो, उन्होंने हमसे जिक्र किया था, हतमी तयन किया था कि 25,000 मैन होल के कवर जो है वो नहीं है शहर में। आलमगीर साहब, कराची सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, अगर कहते हैं ना कमाओ पूते तो गलत नहीं होगा। मसले बहुत सारे, हल क्या है? देखिए, एक तो ये मैं उस वक्त सारी रात नीपा चौरंगी पे मौजूद था और रेस्क्यू 1112 का अमला वहां मौजूद था। यानी वो उनकी मैन पावर थी, लेकिन उनके पास ना कोई मशीनरी थी, ना वो इक्विप्ड थे कि वो इस किस्म के ऑपरेशन वो कर सकते। तो सबसे अहम है पहले तो उनको इस किस्म के मामलात के लिए तैयार किया जाए। और वहां ना टाउन इंतजामिया सारी रात आई, ना वाटर बोर्ड का अमला सारी रात आया, हम राब्ता करते रह गए और KMC तो कहीं था ही नहीं। बहुत शुक्रिया आलमगीर खान साहब। और मोनिस अहमद हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद थे और तफसीलन इस मामले पर उन्होंने हमें बताया। अब आपसे इजाजत लेंगे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। कराची के लिए स्पेशली दुआ कीजिएगा कि वहाँ के हालात इतने बेहतर हो जाए कि हम बैठ के वहाँ से अच्छी खबरें रिपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज।